पवई क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को अपनी समस्याओं को लेकर जोरदार आवाज बुलंद की। नगर एवं ग्रामीण अंचल से बड़ी संख्या में किसान नगर स्थित महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में एकत्रित हुए। इसके बाद सभी किसान रैली के रूप में स्टेडियम से अनुभागीय कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम एसडीएम समीक्षा जैन को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि यूरिया खाद की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे खरीफ की फसल प्रभावित हो रही है। लगातार किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। धान खरीदी को लेकर भी किसानों ने नाराजगी व्यक्त की है। किसानों का कहना है कि पवई क्षेत्र में किसानों का पंजीयन प्रति हेक्टर औसतन 22 से 23 कुंटल है, जो कि उपज अनुसार काफी कम है। उसे बढ़ाकर समर्थन मूल्य पर मात्र 32 से 35 कुंटल किया जाए। वहीं चुनावी घोषणा के दौरान किसानों से धान के समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति कुंटल देने का वादा किया गया था, जबकि वर्तमान में उन्हें केवल 2183 से बढ़ाकर 2369 रुपये प्रति कुंटल ही मिल पा रहा है। इसके अलावा किसानों ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। आगे हमारी ये है कि जो यहाँ पे काफी 15 दिनों से यूरिया खाद बिल्कुल भी नहीं है। इससे किसान आते हैं और वापस चले जाते हैं 40 किलोमीटर से निराश होकर, और जब होती भी है तो 1 या 2 बोरी देते हैं। इनका कोई पैरामीटर नहीं है। और एक विषय और है, वहाँ पे नहीं बताया गया है। ये 270 रुपये पर बोरी देते हैं, जो कि 268 रुपये करीब उसका रेट है। 2 बोरी की चोरी हो रही है हर बोरी पे। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है पंजीयन का। यहाँ पे जो धान का पंजीयन बनता है अपने क्षेत्र में, पंजीयन गुनौर अमानगंज में 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर बनता है और यहाँ 22 से 24 कुंटल बनता है, जिससे किसानों की पूरी पूर्ति हो नहीं पाती धान की। तो कहीं यहाँ दुकानों में, कहीं वहाँ चुरकटों को बेचते हैं 12-15 के रेट पे। और इसमें लाइट की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हर गाँव में केबल कटी फटी है, उचित लाइट नहीं मिलती। 12-16 घंटे है, 7-8 घंटे देहातों में लाइट मिलती है। अपने यहाँ भी कई बार आपने देखा होगा कि सुबह से कटी तो रात को आई, रात को कटी तो सुबह आई। काफी परेशान इस समय वर्तमान में मच्छर दुनिया बस की समस्या होती है। और इसमें एक विषय और इसमें लिखा हुआ है, पुलिस थाने में किसी दिन भैंस चोरी का एक आवेदन आया रहा होगा, तो उसमें चोरों को शायद छोड़ दिया गया है और उनके ऊपर उचित कार्रवाई इसकी भी मांग की गई है इसमें, जिसमें कि चोर रंगे हाथ पकड़े गए। और मैं चाहता हूं कि इन सभी समस्याओं का उचित निराकरण हो कानूनी दायरे में रह करके, क्योंकि जब अमानगंज में और गुनौर में धान का पंजीयन बढ़ा के मिल सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? हमारे यहाँ के किसानों के साथ भेदभाव क्यों होता है? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे का कदम क्या होगा आपका? मैंने यहाँ पे मैडम को बताया है कि 10 से 15 दिन का आपके पास टाइम है, आप समस्याओं का निराकरण करिए। अगर निराकरण नहीं करेंगी तो हम सभी किसानों के साथ बात करके और चक्का जाम करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे।